सुबह जल्दी हो गई और हमने सोचा कि रात को क्योंकि लेट पहुँचे थे तो कुछ ज़्यादा घूमना हो नहीं पाया था और हमने लक्ष्मण झूला भी जिस तरीके से हमें एंजॉय करना था और उसको पास जाके देखना था और अपनी बचपन की यादें ताज़ा करनी थी, तो वो नहीं हो पाई। तो सोचा कि सुबह-सुबह निकलते हैं, पहले लक्ष्मण झूले के पास जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। तो मैं और ज़ायन मज़े से टहलते हुए ऋषिकेश की गलियों को एक्सप्लोर करते हुए पहुँच गए लक्ष्मण झूला। जैसे ही हम लक्ष्मण झूला पहुँचे, बेचारा ज़ायन इतनी मेहनत करता हुआ मेरे साथ चल रहा था जैसे उसको चोट लगी हुई थी, फिर भी चल रहा था और वहाँ जाके हमें पता लगा कि लक्ष्मण झूला तो है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मन उदास हो गया कि अरे यार! इतनी दूर आए और अब लक्ष्मण झूला हम एन्जॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। बट ये है कि ज़ायन को हम लक्ष्मण झूला दिखा पाए और मैंने उसको बताया कि जब पहले हम लोग आते थे तो लक्ष्मण झूला कैसे हिलता था। तो वो अभी भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उसको समझाऊँ कि लक्ष्मण झूले का कैसा फ़ील था। फिर हम उसके पास आगे चलते-चलते नीचे नदी के किनारे एक हमें जगह दिखी जहाँ पे हमने सोचा कि ज़ायन को नीचे तक लेके जाते हैं और वहाँ उसको पानी को टच करा के गंगा जी के पास ले जाके उसको गंगा जी का थोड़ा-सा अच्छा-सा फ़ील दिलाते हैं। तो हम लोग वहाँ गए, मैंने और ज़ायन ने फटाफट से जल को अपने ऊपर अच्छे से डाला और गंगा जी का जो इतना सुंदर व्यू आ रहा था, हमने खूब मस्ती की एक-दूसरे के ऊपर, अच्छे से छींटे डाले। फिर हम वहाँ बैठ गए कुछ देर, बिकॉज़ इतना सुकून था वहाँ पर कि इतना अच्छा लग रहा था। सुबह का टाइम था, बहुत कम लोग थे और कुछ लोग राफ्टिंग करते हुए सुबह-सुबह जा रहे थे। वैसे ही ऋषिकेश बहुत फ़ेमस है वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए, तो लोग जितने भी टूरिस्ट थे वो फुल एंथुसियाज़्म के साथ सुबह-सुबह राफ्टिंग के लिए तैयार थे। ये सब करते-करते फिर हमने सोचा कि अब निकला जाए, बिकॉज़ आगे हमें जाना था रुद्रप्रयाग और अभी तक हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं हुआ था। तो हम आगे गाड़ी में बैठे और रास्ते में रोड साइड हमें ये ब्यूटीफुल सी कार्ट्स दिखी, जहाँ हमने सोचा कि झटपट एक मैगी खा लें। पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो क्या किया, तो हमने मंगाई गरम-गरम सी मैगी, जिसको मैंने और ज़ायन और वरुण ने खूब एन्जॉय किया। फिर हमें पता लगा कि वो बढ़िया से कुलचे और चने भी बनाते हैं, तो हमने कहा भैया एक-एक प्लेट तो वो भी लगा दो। चने और कुलचे खाए, मैगी खाई और फिर हम चल दिए आगे के सफ़र पर। रास्ते में हमें बंजी पॉइंट्स दिखे, फिर आगे जाके एक पॉइंट था जहाँ से रिवर राफ्टिंग बेसिकली शुरू होती है, तो हमने कहा वो स्पॉट भी देख लें। और जैसे ही हम उस स्पॉट पे उससे थोड़ा-सा पीछे रुके तो हमें लोग स्पॉट भी हो गए रिवर राफ्टिंग करते हुए। तो ये नज़ारा देखने लायक था, खूब मज़ा आ रहा था कि लोगों में कितना एडवेंचर आजकल भर गया है और लोग सच में एडवेंचर को पूरे तरीके से एन्जॉय करना चाहते हैं। फिर हम लोग ने अपनी गाड़ी निकाली और आगे का सफ़र किया शुरू। सफ़र बहुत सुंदर था, सड़कें बहुत बढ़िया हो गई हैं, पहाड़ जैसे ही शुरू होते हैं तो मन खुश हो जाता है। आगे इतने सुंदर स्पॉट आ रहे थे कि गंगा जी का व्यू बहुत बढ़िया ही होता जा रहा था। चाहे दूर से था, चाहे पास से था, गंगा जी उतनी ही सुंदर लगती है कि मन भरता ही नहीं है। तो हर स्पॉट पे खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक करा ली, थोड़ी वीडियोज़ बना ली और अपनी आँखों में हर चीज़ को मतलब ऐसे संजोने की कोशिश की कि पता नहीं, मतलब मन ही नहीं भर पा रहा था। फिर आगे शुरू हुए, तो आगे एक भैया दिख गए, हमें बढ़िया से खीरे खिलाते हुए। तो हमने बोला यार अभी एक बढ़िया सी चाट खा लें, फ्रेश खीरों की चाट थी। इतना बढ़िया क्यूकम्बर सैलेड वो बना रहे थे, तो उनसे अच्छे से नींबू-वींबू डलवा के हमने क्यूकम्बर सैलेड लिया। वहाँ एक लोकल दाल भी मिल रही थी जो वहाँ पे ही खेतों से निकलती है, हमने वो भी खरीद ली। और थोड़ी-सी वहाँ पे हल्दी भी मिल रही थी, जो कि फ्रेश हल्दी थी, वो भी हमने खरीद ली। अब मतलब जो पहाड़ों में हो सकता है वो सब कर लिया। फिर हम रुके एक प्यारी सी क्विक कॉफ़ी ब्रेक के लिए, बिकॉज़ सफ़र लंबा था और रुक-रुक के जा रहे थे तो थोड़ी थकावट हो जाती है। वहाँ से भी व्यू बहुत सुंदर था, तो कॉफ़ी पीने का मेन रीज़न व्यू था। फिर हमने व्यू को देखते-देखते हमने कहा कॉफ़ी भी पी ली जाए। तो पहले व्यू को एन्जॉय किया, फिर कॉफ़ी पी और वहाँ पे आगे हम लोग पहुँचे देवप्रयाग, जहाँ पे बेसिकली संगम हो रहा था 2 नदियों का। ये 5 प्रयाग हैं जिनको 4 धाम, छोटी 4 धाम की यात्रा बोली जाती है। उसमें से सबसे पहले जो 5वाँ है प्रयाग, वो देवप्रयाग है। वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं नदियाँ, जो फाइनली गंगा जी बनाती हैं। और ऐसे ही करते-करते आपके 5 प्रयाग पूरे होते हैं।
जो कि फाइनली बद्रीनाथ तक जाते-जाते में होते हैं। तो ये थे वहाँ के दर्शन और फिर हम पहुँच गए रुद्रप्रयाग। वहाँ का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। हमने व्यू को एन्जॉय किया और ऐसे करते-करते हो गई शाम, तो हमने कुछ क्वालिटी टाइम मैंने और ज़ायम ने स्पेंड किया और ये था हमारा आज का सफ़र। बाय बाय।